एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ चीन भी अब इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ गया है। हमने कल इस पर आपको खबर भी दी थी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अब ईरान के साथ उनकी सहनशीलता खत्म होती जा रही है। यानी साफ संकेत देने की कोशिश है कि आने वाले समय में अमेरिका अपना रुख ईरान के लिए सख्त कर सकता है। वहीं चीन ने भी एक बड़ा बयान दिया है। आगे रिपोर्ट्स में मैं बताऊंगा, कई खबरें आपको बताऊंगा ईरान से जुड़ी हुई और हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन ने कहा है कि वह होर्मुज को खुलवाने में मदद कर सकता है लेकिन ईरान को हथियार नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि अब चीन पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, और यही बात इस पूरे मामले को ज्यादा गंभीर बना सकती है। अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव की बात करें तो अमेरिका ने भले ही सीधे हमले कुछ समय के लिए रोक दिए हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ईरान के बंदरगाहों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बातचीत इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा और अगर कोई समझौता नहीं होता तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा खतरा है होर्मुज का, जो दुनिया के लिए तेल की सबसे अहम राह माना जाता है। दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और इस समय ईरान ने इस पर अपनी कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ बना रखी है। हाल ही में ईरान ने कुछ जहाजों को गुजरने की इजाजत जरूर दी है, लेकिन यह इजाजत सीमित है, जिसका मतलब साफ है कि खतरा अभी टला नहीं। अगर यह रास्ता पूरी तरह से प्रभावित होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस बीच इस टकराव ने एक और मोर्चा खोल दिया है। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच भी संघर्ष अभी भी जारी है। लगातार खबरें आ रही है इस्राइल ने लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इस्राइल के खिलाफ कदम उठाए। इस संघर्ष में अब तक कई लोगों की जान जाने की बात कही जा चुकी है, जिससे साफ है कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक देश तक सीमित तो नहीं रही। अब बात करते हैं भारत की, जो इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है और यही बैठक सितंबर में होने वाले बड़े शिखर सम्मेलन की तैयारी मानी जा रही है। लेकिन इस बार यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि ईरान से जुड़े मुद्दे भी इसमें चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री भी भारत पहुंचे हैं, जिससे साफ है कि ईरान अब कूटनीति स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। भारत इस पूरे मामले में संतुलन बनाकर चल रहा है। वह एक तरफ सभी देशों से बातचीत कर रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकता है। तो अगर पूरे हालात को एक साथ समझे तो तस्वीर बेहद साफ होती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। चीन भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। होर्मुज यानी स्टेट ऑफ होर्मुज पर खतरा बना हुआ है। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। यानी यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह स्थिति अब एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में यह स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगर आप ऐसी ही बड़ी खबरों को आसान और सरल भाषा में देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही खबरें आसान और सरल भाषा में अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलता है नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।